शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पर बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पे बात मत करो। हमारा देश 1947 का देश नहीं है। आज हमारा देश 2014 वाला देश है। 2000। एक सेकंड, मोदी के भारत में इतना रोजगार बढ़ गया है कि जरा कैमरे पे इन बच्चों को दिखाइए। इन बच्चों को देख के आपको लगता है, देख लीजिए, दिखा दो कैमरे पे। इनको देख के बंद करो, इधर दिखाओ। ये हिंदू नहीं हो सकते। हम मान ये हिंदू हैं, लेकिन जयचंद हिंदू हैं। जयचंद वाले हिंदू है। ये कट्टर हिंदू नहीं है, हम समझ गए थे। राहुल गांधी बोला था संसद में। राहुल तो पप्पू है, अब तो थोड़ा ठीक हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया, अब तो ठीक हुआ है, थोड़ा पप्पू मान रहे हो। मतलब बीजेपी ने पूरा अरबों रुपए खर्चा कर दिया पप्पू बनाने में, और आप बताओ ठीक हो गया? कैसे ठीक हो गया, हम नहीं समझ पा रहे। अब 10 साल से मोदी जी अपने मन की बात तो बता रहे हैं। अरे फिर मन की बात अरे कर रहे हैं ना। राहुल की तरह कुलियों से नहीं मिलते, राहुल की तरह सब्जी वालों से नहीं मिलते। हमारे मन की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात बन गए, इससे पहले श्रीलंका के हालात बने थे, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर श्रीलंका में तबाही आ गया। उसके बाद में आरक्षण का मुद्दा, जो बांग्लादेश में आग के हवाले, सब बांग्लादेश पूरा आग के हवाले पहुंच गया। क्या लग रहा है, भारत के अंदर भी तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आरक्षण का मुद्दा तो चरम पर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और जहां तक बांग्लादेश के सवाल पर आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारा देश जो है 1947 वाला देश नहीं है और ना ही 60 वाला देश है। आज का देश हमारा पूरा एकदम बिल्कुल परिपक्व और मजबूत हो चुका है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व है कि दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत को उंगली उठाकर दिखा दे। मतलब मोदी जी के हाथ में है। नहीं, सही बता रहे हैं। इतना मजबूत हमारा प्रधानमंत्री है, इतना शक्तिशाली है कि 700 किसान मात्र कुछ महीनों में। अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं, वो शक्तिशाली की बात कर रहे हैं। तो भैया वही तो बता रहे हैं, इतना शक्तिशाली है कि अपने लोगों को भटका रहे हैं। मुद्दों को मुद्दे की तरह रहने दीजिए बात करने का। आप शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पर बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पे बात मत करो। अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री मजबूत है, इस पर बात करो। नहीं, आप मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग विकास के मुद्दे को छोड़ करके केवल अपने ही मुद्दे पर बात करते हैं। आप ये बताइए, आपको रोजगार चाहिए, आपको महंगाई से शेख हसीना मतलब है अपने देश से? सुनिए, अभी शेख हसीना भागी अपने देश से ना, अभी उनके भैया की बारी में कहा जा रहा है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर जाइए। शेख हसीना के वहाँ का जनता कट्टरवादी है, हमारे वहाँ सेकुलर मिजाज के लोग रहने वाले हैं। धर्म के नाम पर राजनीति कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए लोग सेकुलर है। बिल्कुल सेकुलरवादी है। गोडसे को मानने वाले सेकुलर है। यार आप कहाँ लेके जा रहे हैं? बात ही कर रहे हैं कि हम ये उल्टा सीधा उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। गोडसे देश के नहीं थे नागरिक? उनको मानने वाले सेकुलर। इतने लोग मर रहे हैं तो सबका सवाल सरकार से ही करोगे। अब ट्रेन हादसा हो रहा है तो आप सरकार से सवाल करेंगे, और किससे करेंगे? बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहा है, आप सरकार से सवाल करेंगे। अजीब बात कर रहे हैं आप, बोलिए। सवाल नेपाल जाएंगे क्या सवाल करने? नेपाल के प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि हमारे यहाँ कहाँ ट्रेन हादसा हो रहा है? यार आप कैसे आदमी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री आपसे बोलना बेटा, हमारा देश 1947 का देश नहीं है। आज हमारा देश 2014 वाला देश है। 2024 का देश है। 14-24। इन 10 सालों के बीच में देश इतना आगे निकल चुका है। आज लोग कहते हैं महंगाई, पहले साइकिल नहीं किसी के दरवाजे पर थी, गाड़ियां हैं, आज 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। रुक जाइए, अरे आप ना बोलो बीच में। और 4 ठे मोटरसाइकिल है, गाड़ी चलाने के लिए तैयार है। पेट्रोल कितनों भी महंगा हो फुल है, उसके बाद पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। और जब आप दरवाजे पर आते हैं, रोड पे आते हैं, लबालब फर्स्ट क्लास का VIP प्रधानमंत्री द्वारा बना हुआ सड़क पाते हैं। सड़क पाते पहले खट पट
लिफ्ट में जाते थे, हाँ। आपके साइकिल और मोटर घाट टूट जाया करते थे। घर कहाँ पे है आपका? हाँ? घर कहाँ? मेरा अरे आप फिर बीच में बोल दिए, रिश्ता करोगे क्या? फिर बीच में बोल दिए आप। मुझसे रिश्ता करोगे, घर रिश्ता बेच रहे हो? रिश्ता नहीं करूंगा, ये तो मुझे पता चल जाएगा। सड़क थी कि नहीं थी? सड़क कहाँ से है? पूरे भारतवर्ष में सड़क का निर्माण हो चुका है, झाड़ बिक चुका है। ये जो सड़क पे जो कह रहे हैं हाँ, हाँ। उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा भी हाल ही में आपने देखा होगा कितनी बारिश हुई लखनऊ में, हाँ। कितना बुरा हाल था। लोग यहाँ तक कि विधानसभा से नगर यार निगम अगर तक- कुदरत की तरफ से बारिश हो गया तो इसमें मोदी जी जिम्मेदार होंगे। चीन क्या कर रहा है? आप बोलिए, आप चीन बोलिए। क्या कर रहा है? नहीं, चीन क्या कर रहा है? चीन तो बड़ी विकसित देश है, कई दिनों से, कई सालों, वर्षों से वहाँ पानी भर गया होगा। वहाँ पानी भर गया, सब लोग कब तबाह भरा हैं। था, कब भरा था? अरे भाई अभी अभी हाल हाल में तबाही गया आई है। हाँ, पूरा एकदम ये जो है फोर आप बेरोजगारी पर मुद्दे पर बात मत करो, ट्रेन हादसे पे बात ना करो, किसानों की हत्या पे बात मत करो। नहीं, नहीं, नहीं। बात करो आप अरे रोड के मामले में बात करिए। हाँ, हाँ। बेरोजगारी पर भी बात करिए। नहीं उस पे क्यों करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, करेंगे। बेरोजगारी पर भी बात कीजिए हाँ। और महंगाई पर भी बात कीजिए। अच्छा, उस पे करना है। लेकिन जब आपका आय बढ़ रहा है हाँ। तो उसकी क्यों नहीं बात आय करते? दुगनी हो गई। बिल्कुल आय 500 रुपए, पहले 100 रुपए में काम करता था आदमी, 500 रुपए में आपके दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे नहीं जा रहा है। 500 रुपए डेली कमा रहा है। 500 रुपए। हाँ, 500 रुपए डेली कमा रहा है। एक सेकंड, मोदी के भारत में इतना रोजगार बढ़ गया है कि जरा कैमरे पे इन बच्चों को दिखाइए। इन बच्चों को देख के आपको लगता है, देख लीजिए, दिखा दो कैमरे अरे पे। उधर कैमरा इनको देख के ना बंद करो, इधर 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 दिखाओ। नहीं इन बच्चों को पहले आप ऐसे ऐसे ना देखिए, कितना घुमाओ नहीं। शिक्षित भाई, इनका घुमाओ पढ़ने नहीं। का समय है या भीख मांगने का समय? बताओ। अरे पढ़ाई करेंगे, सवाल पूछेंगे आप, अजीब अजीब बात कर रहे पढ़ने का हैं। टाइम- छोड़िए इनको छोड़िए, आप बताइए। आप कितना पढ़ाई कर रहे हो? अरे करो पढ़ाई यार, लेकिन आँख खोल के करो, नहीं। आँख बंद करके तो मत करो यार। एक मुद्दा मुझे बात देखिए, करनी है। शिक्षा, सुरक्षा, अरे शिक्षा पे क्यों बात करेंगे? शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। हाँ। जय प्रकाश नारायण ने ये नारा दिया था। एक मिनट बुझाइए भाई साहब। 2 मिनट भाई, जय प्रकाश ज्ञान नारायण ने पूरा भरा है, आप क्या बात कर जय रहे हैं? प्रकाश नारायण ने ये नारा दिया था। और आज मैं समझता हूँ शिक्षा के नाम पर जो नीति बनी है, शिक्षा का विस्तारीकरण हो रहा सारे है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे देख हैं। लीजिए, देख हाँ। यही इनका स्कूल हाँ। रोड ही पे है। पढ़े नहीं है। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये गुब्बारा बेच बेच के घर चला रहे हैं। हम पढ़ने जाते हैं। जाते हो हाँ। तो कहे यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो 1 बजे 3 बजे जाते हैं, 4 बजे छुट्टी होती है। हाँ। आप मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनते मेरे हाँ। भाई? हाँ। मेरे कहने का मतलब यह है हाँ। कि शिक्षा के मामले में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, कहीं कमियां हैं जो उसको दुरुस्त करने में लगी है। शिक्षा, सुरक्षा के लिए लाइन ऑर्डर जाइए, लाइन ऑर्डर पूरे देश में और पूरे प्रदेश में लाइन ऑर्डर का काम है। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान आपका एकदम बिल्कुल। सुरक्षा अब बताइए, बॉर्डर पे कभी कोई जवान शहीद हो रहा है? नहीं, बॉर्डर पे कोई जवान शहीद हो रहा है? सुरक्षा ठीक है ना, और क्या चाहिए आप? नहीं, चीन घुस गया हमारे नहीं, इतना नहीं, 20 किलोमीटर अरे चीन जितना घुस अंदर, गया क्या तो बात 20 कर रहे हो? अरे चीन के लिए रास्ता नहीं बन गया है, बना दिए प्रधानमंत्री जो घुसे जा रहे हैं। और जो शिक्षा अजीब बात कर रहे हैं एक आप। सेकंड, और जो शिक्षा आप बात कर रहे हो, जब से इनकी सरकार है, बच्चों की स्कॉलरशिप, सुनो एक सेकंड, अमेरिका का हवाई अड्डा बन गया था क्या? यही तो मतलब समझ नहीं पा रहे। अमेरिका बन गया था। चीन घुस गया जैसे लग रहा है, चीन वाले को जो है प्रधानमंत्री ने सवाल बना दिया है। समय में लंदन हो गया था क्या ये? दीजिए स्कॉलरशिप क्यों 70 नहीं सालों देते? तक आप लोगों ने फिर स्कॉलरशिप पे आप बात करने, स्कॉलरशिप पे क्यों बात कर रहे हैं? अरे पिछली सरकार स्कॉलरशिप भी मिल रहा है सब लोगों को। अरे फोन लगाइए अपने मेरे बच्चे को scholarship मेरे मिला है? अपने बच्चे को मैं लगा रहा हूँ। पे लगाइए, अगर हाँ। कह दिया गुलामी करूंगा आपको, लगाओ। स्कॉलरशिप क्यों क्या नहीं मिल रहा बात, है? मुंह पे झूठ बोले जा रहे हो? अरे मेरा भी भाई पढ़ता है अरे यार। मेरा भाई खुद हैं? पढ़ता बीएड किया है, उसको स्कॉलरशिप 35,000 मिला है। क्या करो ना, स्कॉलरशिप आई है, आप बात झूठ बोल करते रहे हो। झूठ बोल रहे हो। फार्म अप्लाई करते नहीं हो, चल रहा है और कहीं पे, स्कूल झूठ से बोल रहे हो। फॉरवर्ड कराएंगे नहीं, वो घर ही से पूरा उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। सुनो 4 साल अगर आप पढ़ाई करोगे तो 4 साल छोड़ो, 1 साल भी मुश्किल है कि स्कॉलरशिप आ जाए, फंड ही नहीं है। आ जाएगा लास्ट में, पहले तो वेट करो आप, जुलाई अगस्त सब चला जाएगा। बताओ, इनको ये चीज भी तो समझाओ। इससे पहले कोई इन्वेस्टर यहाँ आया था उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर आए थे, पूरा पैसा यहीं पर देकर गए। यही पूर्ववर्ती सरकार थी। हाँ। यहाँ पर कोई आया था इन्वेस्टर, रोजगार मिला, ये क्यों नहीं बता रहे? पेट्रोल कितने मिलता था, प्रधानमंत्री यहाँ डीजल कितने कभी भी मिलता था? आंकता नहीं था और अपने देश के प्रधानमंत्री का कोई स्वागत नहीं करता था। हाँ, अच्छा, आज वो था विदेश में विदेश में बोलिए, आज हाँ, विदेश में हाँ। डंका बज में जाओगे, डंका बज तो रहा है। प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ गया, तो समझो हाँ। पूरे भारतवर्ष के लोगों का सम्मान है। सम्मान बढ़ गया, और क्या आप चाहिए? तो जाते ही अयोध्या उठा लेते होंगे हाथ में। खाली आप लोग डंका पीटो, अयोध्या जीत लिए, अयोध्या जीत लिए, इसी का डंका पीटो आप। 10 सीटों को चुनाव है, बुरी तरह हारने वाले हैं। नहीं, उपचुनाव देखिए, उपचुनाव जीतना हारना हारना छोड़ो, देश का प्रधानमंत्री चुनाव 1.5 लाख से जीता,
जीता तो अरे आप भैया तो वो डंका जीते पीट रहे नहीं थे। है, सुनिए जीते इंडिया नहीं गठबंधन, है। इंडिया अरे गठबंधन। जीते नहीं है, अरे भाई, जिताए गए। बनाई लो। और सुन लीजिए, सरकार हमारी और बनी। सुन लीजिए। बन गई। अरे भैया शेख हसीना से तो हमारे देश के नेताओं को बहुत सीख लेना चाहिए। ये जो ईवीएम में जो छेड़छाड़ कर करके किसी तरह, तो जनता एक हद तक बर्दाश्त करती फिर है। ईवीएम पे आ गए। जनता एक हद तक ये बर्दाश्त लोगों को नहीं ये समझा जहाँ पाएंगे। जीतेंगे हाँ, नहीं समझा तहाँ पाएंगे। ईवीएम हाँ, ठीक है, हाँ। और जहाँ हार गए वही ईवीएम खराब हो जनता गया। एक खराब हद हो तक गया। बर्दाश्त करती है। अब की बार क्यों नहीं बोले हैं? विपक्ष वाले जब ये अरे, चुनाव वो जीते राहुल पार्लियामेंट का? अखिलेश यादव सदन में कह रहे थे, आप सोचिए। चुनाव जीते, हाँ। सब कुछ हो गया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जीता, बोलना बंद, सदन- ईवीएम ठीक, हाँ एकदम संसद टीवी नहीं बिल्कुल देखते क्या? कोई गड़बड़ी नहीं अरे भाई, है। संसद टीवी नहीं देखते। हाँ। बिल्कुल नहीं ठीक। अरे रुको यार। 3 घंटे तक मोदी जी पीछे चले थे यार, बाद में आगे हुए हैं। संसद टीवी आप नहीं देखते। अखिलेश यादव कह रहे थे 80 का 80 जिता दो, तब भी हम ईवीएम पे सवाल पूछेंगे, ये वाला भाषण नहीं देखे थे क्या? वो तो कुछ लोगों का है, सुने थे कि नहीं सुने थे? नहीं, समाजवादी पार्टी ने एक बार रैली निकाला था, हाँ हाँ, धिक्कार रैली, धिक्कार रैली। तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही थी, थूथू रैली निकाली थी। तो ये बताइए, धिक्कार और अभी थूथू वाले हैं। अयोध्या में एक रेप कांड हुआ है, मतलब वो युवक कह रहा है, राजू नाम का युवक कह रहा है, भैया मेरी गलती अरे थी। भाई, बलात्कार तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुआ है, आप सिर्फ अयोध्या की बात क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। अयोध्या लेके चले गए। अरे भैया जब पूरे टीवी पे अयोध्या ही चल रहा है, सारे के सारे अभी बहराइच में हुआ, बंथरा में हुआ, जौनपुर में बताओ इंस्पेक्टर की बेटियों को उठा ले गए, फिर ये उस पर नहीं बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं। जो सनातन धर्म है, हाँ। सनातन धर्म को आप अयोध्या के सीट से लेकर के इनको समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप कैसे हिंदू हो यार? इसमें धर्म कहाँ से आ गया बताओ? ये हिंदू नहीं हो सकते, ये हिंदू नहीं क्या हो सकते। वो एक सीट जिता करके पूरे भारतवर्ष का श्रेय लेंगे? ये हिंदू नहीं हो सकते। हम मान ये हिंदू हैं, हाँ। लेकिन जयचंद हिंदू हैं। जयचंद वाले हिंदू है हाँ। ये कट्टर हिंदू नहीं है, हम समझ गए थे। राहुल गांधी बोला था संसद में। राहुल तो पप्पू है, अब तो थोड़ा ठीक हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया। अब तो ठीक हुआ है, थोड़ा पप्पू मान है। रहे हो? मान रहे हैं। साला अरबों रुपए खर्चा करने के बाद भी पप्पू अब जाके सुधर गया। हाँ, अरबों रुपए, मतलब बीजेपी ने पूरा अरबों रुपए खर्चा कर दिया पप्पू बनाने में, और आप बताओ ठीक हो गया? कैसे ठीक हो गया, हम नहीं समझ पा रहे। पप्पू की परिपक्वता जो है, पापा हो गए। दौड़ने में पापा हो गए। पप्पू पापा हो जो गए। है, अब राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे हैं, दौड़े। ये समझ नहीं पा रहे हैं आप। दौड़े और समाज में टहले, पैदल यात्रा किए, तो थोड़ा दिमाग खुला है, तो थोड़ा प्रस्तुतिकरण उनके भाषा का बेहतर हुआ है। बताओ, मोची से मिलने चले गए, बताओ कौन सी भाषा? मोची से, चेतराम से मिलने चले गए, मोची से मिलने चले गए, उसको मशीन भेज दिए, पता नहीं कौन सी टीआरपी चाहिए राहुल गांधी को। हमारा देश का प्रधानमंत्री तो गरीब मोदी जी मन की बात करते हैं, मोदी जी मन की बात करते हैं, और राहुल जी जहाँ बताओ मोची से मिलते हैं, ये क्या है? और भोली भाली जनता को लुभाना है, और संविधान और कानून का हवा दे करके, गुमराह करके, जनता का वोट लेकर के देश को गर्त में डालना है। बस यही करेंगे। अब 10 साल से मोदी जी अपने मन की बात तो बता रहे हैं। अरे फिर मन की बात, अरे कर रहे हैं ना। राहुल की तरह कुलियों से नहीं मिलते, राहुल की तरह सभी वालों से नहीं मिलते। हमारे मन की बात कर रहे हैं। राहुल तो जमीन पे उतर के काम कर रहा है, इसलिए देश ने राहुल का साथ दिया। तरक्की के बारे में, हाँ। देश के विकास के बारे में, मन में जो आया बोल दिया। रोजगार के बारे में, खाना पीना, शिक्षा, सम्मान के बारे में, तो मन की बातें तो आते हैं। बेरोजगारी आप जैसे, अरे आप बेरोजगारी पे बात क्यों कर रहे हैं? आप क्या करते हो? आप कितना पढ़े हो? एक मिनट, आप कितना पढ़े हो? अरे ये जाहिल है, ये जाहिल है। एक मिनट, हम जान गए। ग्रेजुएशन किए हैं? हाँ। किस विभाग से किए हो? कौन सा सब्जेक्ट लिए अरे हो? ये जाहिल है, गंवार है, अच्छा, ये सवाल पूछ रहे हैं। आप ऐसा बनो, आत्मनिर्भर बनो, आप दिमाग खराब कर। और क्या, बिजनेसमैन बनो, देने वाला बनो, लेने वाला क्यों बनते हो? हाँ, बिजनेसमैन बनो। सही बात है। अगर आपके पास करोड़ है, बिजनेसमैन बनो देश के अंदर। हाँ, मोदी जी है, मुमकिन है। आपके पास शिक्षा है, तो आप ऐसा कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी काहे के लिए यूनिवर्सिटी खुलवा के रखे हुए हैं? जो कांग्रेस ने बनवाया है, यूनिवर्सिटी बंद करो सब। ग्रेजुएशन देने के लिए। जो कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी बनवाई, देख रहे हो इनकी भाषा हमको इसीलिए नहीं पसंद आती। लोग दुकान खोल लेंगे इसे। यही एक बात, आप एजुकेशन मतलब की ये बात कह रहे हैं हाँ। कि पढ़ाई लिखाई बंद करो और ऐसा उन्होंने कब कहा? बिजनेस के लिए पैसा मैं कह रहा हूँ पैसा आत्मनिर्भर। पापा देंगे क्या? आत्मनिर्भर बनिए, आप पैसा घूमो, कौन देगा? गधे की तरह आत्मनिर्भर बनिए। ये ठेला आप लगा समझते नहीं है। जब आपका बेटा डिग्री लेके और गली गली घूमेगा तब आपको पता चलेगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका भैया? मेरा जयप्रकाश राजभर। राजभर है आप? हाँ, हाँ, एक राजभर आप हैं, एक राजभर वो है।
ओम प्रकाश राजभर नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो तो कहते हैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा बीजेपी में नहीं जाऊंगा। हाँ, उन्हीं के भाई। अरे रुको तो यार भाई, आप काहे बीच में बोल रहे हो? अरे भाई, ऐसे लोगों से हमें नहीं, नफरत है। ओम प्रकाश राजभर के बात पर जाते हैं। हाँ। जब समाजवादी गठबंधन बसपा से करती है हाँ। तब उस पर नहीं जाते हैं। हाँ। कांग्रेस सपा से करती है तब हाँ। उस पर नहीं जाते हैं। हाँ। कांग्रेस बसपा से करती है तो उस पर नहीं जाते हैं। हाँ। ओम प्रकाश राजभर यदि कर लिया तो करेक्टर ढीला। इतना पार्टी और बदलेंगे और भाई। बता रहा हूँ, इतने लोग ने बदला है। अब इतने लोगों ने बदला है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हाँ। ओम प्रकाश राजभर ने अगर दल बदल दिया, हाँ। पार्टी बदल दिया, अरे आ तो गए, अपनी जुबान से काहे फिर जाते हैं चाचा राजभर साहब? बहुत काहे लोग फिर जाते फिरे हैं। अगर उन्होंने भी एक जुमला बोल दिया तो बर्दाश्त करनी तो चाहिए। ठीक है, तब ठीक अरे है। देश के नहीं, प्रधानमंत्री अरे का छोड़ो भाई, बोल रहे जुमला। यहाँ बात हो गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते जुमला है और उन्होंने भी जुमला छोड़ दिया, तो क्या गलत है भाई? चलता है, लेकिन तुम छोटी छोटी बातें मत पकड़ा करो। चलो ठीक है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप 24 तक न्यूज।